सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नाश्ते में 2 उबले अंडे खाते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को अचानक चक्कर आने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और जब आप शुगर चेक करते हैं तो नंबर देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इसकी वजह वही अंडे थे जो आपने सुबह खाए या फिर कहानी कुछ और ही है। पिछले कुछ सालों में मैंने सैकड़ों डायबिटीज के मरीजों से बात की है और हर दूसरे इंसान का यही सवाल होता है, डॉक्टर साहब, अंडा खाऊं या ना खाऊं, कहीं शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। कोई कहता है अंडे की जर्दी जहर है, कोई कहता है सिर्फ सफेदी खाओ और कोई तो पूरी तरह अंडे से ही तौबा कर लेता है। आज इस वीडियो में हम इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे कि डायबिटीज के मरीज के लिए अंडा फायदेमंद है या नुकसानदायक, रोजाना कितने अंडे खाना सुरक्षित है, अंडे की जर्दी को लेकर जो डर बैठा हुआ है वो सही है या सिर्फ एक पुरानी गलतफहमी, और सबसे जरूरी बात, अंडे को खाने का सही तरीका क्या है ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। यह जानकारी शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में जो बात हम बताने वाले हैं वो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको कभी इतने आसान तरीके से नहीं समझाई होगी। और हाँ, अगर आपको सेहत से जुड़ी ऐसी सच्ची और आसान जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे भी ऐसी काम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं असली बात से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डायबिटीज होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी थाली से आधा खाना गायब हो जाए। बहुत सारे लोग डायबिटीज का पता चलते ही घबरा जाते हैं और मीठा तो छोड़ते ही हैं, साथ में प्रोटीन वाली चीजें भी छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि पता नहीं कौन सी चीज शुगर बढ़ा दे। यहीं से गलती शुरू होती है। डायबिटीज असल में एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि अंडे का इस पूरी प्रक्रिया से क्या लेना देना है। तो सुनिए, अंडा असल में उन गिने चुने फूड्स में से एक है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 0 के बराबर होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई चीज खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे सफ़ेद चावल, मैदा या मीठी चीज़ें, वो शुगर को तेज़ी से ऊपर ले जाती हैं। लेकिन अंडे में लगभग नहीं के बराबर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए अंडा खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर में सीधा कोई उछाल नहीं आता। ये सुनकर आपको थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब बात करते हैं उस डर की जो सालों से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, यानी अंडे की जर्दी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल। पुराने जमाने में डॉक्टर भी यही सलाह देते थे कि दिल के मरीजों और डायबिटीज के मरीजों को अंडे की जर्दी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है और यह दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो नई रिसर्च सामने आई है उसने इस पूरी सोच को काफी हद तक बदल दिया है। अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि जो कोलेस्ट्रॉल हम खाने में लेते हैं उसका सीधा असर हमारे खून के कोलेस्ट्रॉल पर उतना नहीं पड़ता जितना पहले सोचा जाता था। असल में हमारा शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और जब हम खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो शरीर अपने आप उसका बनाना कम कर देता है, यानी एक तरह का बैलेंस बना रहता है। इसीलिए आजकल बहुत सी बड़ी हेल्थ संस्थाएं, जिनमें अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी शामिल है, ये मानती हैं कि हफ्ते में सामान्य मात्रा में अंडे खाना ज्यादातर लोगों के लिए, चाहे उन्हें डायबिटीज हो या ना हो, पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, अगर किसी को पहले से दिल की गंभीर बीमारी है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके लिए मात्रा थोड़ी अलग हो सकती है और उसे अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन एक सामान्य डायबिटीज के मरीज के लिए अंडा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंडा डायबिटीज के मरीज के लिए फायदेमंद कैसे है, तो इसे समझने के लिए जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक सुबह नाश्ते में सिर्फ 2 पराठे खाता है और दूसरा 2 अंडे और एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड खाता है। पराठा खाने वाले इंसान की ब्लड शुगर नाश्ते के 1.5 घंटे बाद तेजी से ऊपर जाएगी, फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगी, जिसकी वजह से उसे फिर से भूख लगेगी और उसका मन बार बार कुछ खाने का करेगा। लेकिन जिस इंसान ने अंडे खाए हैं उसकी ब्लड शुगर धीरे धीरे और स्टेबल तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि अंडे में मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन और हेल्दी फैट पाचन को धीमा कर देते हैं, जिससे शुगर एक झटके में नहीं बल्कि आराम से खून में मिलती है। यही वजह है कि जो लोग नाश्ते में अंडे खाते हैं उन्हें देर तक भूख नहीं लगती और वो दिन भर कम बार बार खाना खाते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल कैलोरी और शुगर इंटेक भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा अंडे में मौजूद प्रोटीन मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है, और मजबूत मसल्स शरीर में इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो सही तरीके से खाया गया अंडा आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, न कि उसे बिगाड़ने में। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर रोजाना कितने अंडे खाना सुरक्षित है?
ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक एक सामान्य डायबिटीज के मरीज के लिए रोजाना 1 से 2 अंडे खाना बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। कुछ लोग जो शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव हैं, जिम जाते हैं या जिनकी प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है, वो डॉक्टर की सलाह से 3 अंडे तक भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां बात सिर्फ अंडे की गिनती की नहीं है, बल्कि यह भी उतना ही जरूरी है कि अंडे को किस तरीके से पकाया और खाया जा रहा है। अगर आप अंडे को ढेर सारे तेल या घी में तलकर, ऊपर से चीज डालकर या ऑमलेट में सफेद ब्रेड के साथ खा रहे हैं, तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि असली समस्या अंडे में नहीं बल्कि उसके साथ खाई जाने वाली चीजों में है। सबसे बेहतर तरीका है कि अंडे को उबाल कर खाया जाए या बहुत कम तेल में हल्का सा भूनकर साथ में हरी सब्जियां जैसे पालक, टमाटर, प्याज मिला ली जाए। इससे न सिर्फ अंडे की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, बल्कि फाइबर भी शामिल हो जाता है, जो ब्लड शुगर को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल रखने में मदद करता है। साथ ही अंडे को कभी भी अकेले ना खाकर उसके साथ थोड़ा सलाद या साबुत अनाज की रोटी शामिल करना एक बहुत अच्छी आदत मानी जाती है। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अंडे में मौजूद एक खास तत्व होता है जिसे ल्यूटिन कहा जाता है, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और डायबिटीज के मरीजों के लिए आंखों की देखभाल बेहद जरूरी होती है, क्योंकि लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। ऐसे में अंडा एक तरह से आपकी आंखों की हिफाजत में भी मदद करता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी, विटामिन B12 और सेलेनियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। और डायबिटीज के मरीजों की इम्यूनिटी अक्सर कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन जल्दी होने का खतरा रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अंडा सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं, बल्कि एक पूरा पैकेज है जो कई तरह से डायबिटीज के मरीजों की मदद कर सकता है। अब यहाँ एक जरूरी बात भी समझ लीजिए, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है और डायबिटीज के साथ साथ अगर किसी को कोई और बीमारी भी है, जैसे किडनी की समस्या, तो उसके लिए प्रोटीन की मात्रा को लेकर अलग सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन किडनी पर दबाव डाल सकता है। इसीलिए यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है, और अगर आपको डायबिटीज के साथ कोई और हेल्थ कंडीशन भी है, तो अंडे की मात्रा तय करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर सलाह ले लीजिए। हर किसी का शरीर, हर किसी की रिपोर्ट्स और हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए कोई भी जनरल सलाह आपकी पर्सनल मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकती। अब बात करते हैं एक और आम गलतफहमी की, जो अक्सर लोगों में देखने को मिलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ अंडे की सफ़ेदी खानी चाहिए और जर्दी को पूरी तरह हटा देना चाहिए। लेकिन असल में जर्दी में ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और वो हेल्दी फैट्स जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप सिर्फ सफ़ेदी खाते हैं तो आपको सिर्फ प्रोटीन मिलता है, लेकिन बाकी सारे फ़ायदे छूट जाते हैं। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने ख़ास तौर पर मना किया है, तो अलग बात है। लेकिन एक सामान्य डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए पूरा अंडा खाना, यानी जर्दी सहित, पूरी तरह सुरक्षित और फ़ायदेमंद माना जाता है। तो अगली बार जब आप अंडा बनाएं, तो जर्दी को फेंकने की बजाय उसे भी शामिल कीजिए। बस मात्रा का ध्यान रखिए। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सबक है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में सिर्फ एक चीज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल का रोल होता है। सिर्फ अंडा खाने से या सिर्फ अंडा छोड़ने से डायबिटीज ठीक नहीं होगी। असली फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी पूरी डाइट को बैलेंस रखते हैं, समय पर खाना खाते हैं, चीनी और मैदे से बनी चीजों को कम करते हैं, रोजाना थोड़ी बहुत वॉक या एक्सरसाइज करते हैं और अपनी ब्लड शुगर को नियमित रूप से चेक करते रहते हैं। अंडा इस पूरी लाइफस्टाइल का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है, क्योंकि यह सस्ता भी है, आसानी से मिल भी जाता है और बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन इसे कोई जादुई इलाज मत समझिए, बल्कि एक हेल्दी आदत का हिस्सा समझिए। तो चलिए अब पूरी बात को एक बार फिर से समेटते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अंडा खाना पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि कई मामलों में फ़ायदेमंद भी है। रोज़ाना 1 से 2 अंडे उबालकर या हल्का सा पकाकर साथ में सब्जियों के साथ खाना एक बेहतरीन आदत मानी जाती है। जर्दी को हटाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि डॉक्टर खास तौर पर मना ना करें। अंडे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 0 होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता, बल्कि प्रोटीन की वजह से पेट देर तक भरा रखता है और शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंडे को किस चीज़ के साथ और कैसे पकाकर खाया जा रहा है, यही असली फैसला करता है कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। अगर आपको यह जानकारी वाकई काम की लगी हो और आपके मन में जो सवाल था उसका जवाब मिल गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। साथ ही
नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप या आपके घर में कोई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो वो रोज़ाना कितने अंडे खाते हैं और क्या इस वीडियो के बाद आपकी सोच में कोई बदलाव आया। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या परिवार का कोई सदस्य जो डायबिटीज़ से जूझ रहा हो, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि सही जानकारी किसी की सेहत बचा सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सेहत से जुड़ी सच्ची, आसान और भरोसेमंद जानकारी हर हफ्ते पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए।